जंगल में रामू अपने बच्ची गुड़िया के साथ रहता था। लीला गुड़िया को जन्म देते ही दुनिया से चल बसी। ऐसे में वह अकेली बच्ची के लिए रामू दूसरी शादी कर लेता है। वैसे चंचल गुड़िया को ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन जब से उसने अपनी बच्ची को जन्म दिया तब से ही उसका व्यवहार और ही बदल गया गुड़िया के प्रति। माँ, भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाने को दो ना। है, खाना चाहिए तुझे? अगर तुझे खाना दे दिया तो मेरी बेटी क्या खाएगी? दिन भर तो एक काम तो करती नहीं है, सिर्फ खाना खाना लगा रहता है तेरा। चल जा यहाँ से, कल की रोटी है डिब्बे में, जा खा ले। पर माँ, बस कर, जब देखो माँ माँ करती रहती है। मर गई तेरी माँ? ना जाने वह तुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई। अगर तू भी मर जाती तो मेरी जान छूट जाती। गुड़िया अभी सिर्फ 6 साल की थी। चंचल उससे हमेशा सौतेला व्यवहार करती थी। उधर रामू एक व्यापारी था, जो कि वह दूर दूर जंगलों में व्यापार करने जाता था। कभी हफ्ते या 10 दिनों पर घर वापस आता था। गुड़िया सुन, अगर तूने अपने पिताजी को यह बताया कि मैं तेरे साथ सौतेला व्यवहार करती हूँ और तुझे खाने के लिए खाना भी नहीं देती हूँ, तो तुझे पता है ना, इस डंडे से तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। नहीं बताऊंगी माँ, कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे मारना मत। जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। चल, ये हुई ना अच्छी बात। चल ठीक है, मेरे लिए खाना बना कर ला। लेकिन माँ, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है, आपको तो पता ही है ना। तू चिंता मत कर, मैं तुझे चाय खाना सब बनाना सिखा दूंगी। आखिर यह सब काम अब से तुझे ही तो करना है। इस तरह से समय गुजर गया और चंचल का अत्याचार भी बढ़ता गया। चंचल ने उसे मारते हुए कहा, जब तक तुझे मार नहीं पड़ेगी तब तक तुझसे अच्छी चाय भी नहीं बनेगी। मत मारो माँ, मत मारो, मैं चाय बनाती हूँ, अच्छा चाय बनाती हूँ, मुझे छोड़ दो ना माँ, मत मारो। अब आई तेरी अक्ल ठिकाने। 1-2 डंडे और लगाऊंगी ना, तब जाकर तुझसे और अच्छी चाय बनेगी। हाँ, गुड़िया रोते हुए बोली। नहीं माँ, मैं आगे से और अच्छी चाय बनाऊंगी। माँ, माँ, मेरी पंख भी आग से जल गई है। ज्यादा तुझे नाटक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से चाय बना और घर का काम कर। कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। पर माँ, स्कूल जाने दो, मुझे स्कूल जाने दो माँ, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसे ही समय गुजर जाता है और रामू भी काम से बहुत दिनों बाद घर वापस आया और उससे अपने बेटियों से बोला, बेटियों, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। गुड़िया, ये देखो, तुम्हारे लिए बैग लेकर आया हूँ, और रिंकू, तुम्हारे लिए ये खिलौना लेकर आया हूँ। हाँ पिताजी, मुझे बैग की बहुत जरूरत थी, इसीलिए मैं आपसे बैग मंगवाई थी। आपकी लाडली बिटिया को पढ़ाई लिखाई में जरा भी दिल नहीं लगता है। यह बैग रिंकी को दे दीजिए, वे भी इस बार तो 6th क्लास में है। क्या यह सच है गुड़िया? अगर तुम पास नहीं होगी तो मैं तुम्हारा अगली साल शादी करा दूंगा। एक दिन चंचल गुड़िया को रोटी बनाने को कहती है। रोटी जल गई तो चंचल रोटी देखते ही गुड़िया को कहती है, रुक, तुझे मार खाए ज्यादा ढेर दिन हो गई है। हाँ, बस करो माँ, बस करो।
चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? ना जाने कब जाएगी यहाँ से। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी माँ, मैं बाहर जा रही हूँ अपने दोस्तों से मिलने। अरे कलमुही, घर का काम कौन करेगा जब तू बाहर घूमेगी तो? रुक, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर चंचल जैसे गुड़िया को मारने जाती है, वैसे चंचल का पैर फिसलने से चंचल नीचे गिर जाती है। अरे मेरी मदद करो, अरे रिंकी बेटी मदद करो। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपकी मदद करूँ। तभी गुड़िया अपनी माँ की मदद करती है और उसे बेड पे लिटा देती है और उसका सेवा करती है जब तक चंचल पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। यह सब देखकर चंचल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह गुड़िया से माफी मांगती है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो। बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया है। माँ, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं। फिर गुड़िया चंचल को माफ कर देती है और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।